प्यारे सज्जनों, जब हम भजन सिमरन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं उस समय हमारे मन में बुरे ख्यालात आते हैं। तो इन बुरे ख्यालातों से कैसे बचा जाए? पहली बात तो ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता, बल्कि ये लगभग हर एक इंसान के साथ होता है कि जब भी वो भजन सिमरन या पूजा पाठ करता है या परमात्मा का नाम लेने के लिए बैठता है तो मन में बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, इसके दो पक्ष हैं, एक रूहानी पक्ष है और दूसरा वैज्ञानिक पक्ष। जो रूहानी पक्ष है उसके बारे में हमारे संत महापुरुष, हमारे ऋषियों मुनियों ने कई सारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र किया है। मन के अच्छे और बुरे दो भाग होते हैं। किसी का मन बुरे पक्ष की ओर ज़्यादा भारी होता है और किसी का मन अच्छे पक्ष में ज़्यादा भारी होता है। जो भारी मन है उसमें ज़्यादा बुरे विचार आते हैं और जो अच्छा है उसमें अच्छे विचार ज़्यादा आते हैं। जैसे जब हम कभी कोई काम करना चाहते हैं तो एक मन कहता है उस काम को कर लो और दूसरा मन कहता है कि रहने दो। प्यारे सज्जनों, तो इन बुरे विचारों से कैसे बचा जाए? जैसे हम अगर धरती में किसी नल की बोरिंग करवाते हैं तो शुरू में उस नल से कितना गंदा पानी निकलता है, मगर जैसे जैसे वो चलता जाता है तो पानी साफ देना शुरू कर देता है। प्यारे सज्जनों, इसी तरह ही जब हम भजन सिमरन में या पूजा पाठ में बैठते हैं तो हमारे मन में शुरू में ज़्यादा बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन भक्ति में दृढ़ता होने की वजह से, अपने संकल्प शक्ति की वजह से जो हमारे मन में बुरे ख्यालात चल रहे होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। प्यारे सज्जनों, जब कभी भजन सिमरन में बैठो या पूजा पाठ में बैठो तो कभी भी उसे बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और दृढ़ता से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो निगेटिव एनर्जी है वो सदा यही चाहती है कि हम अपने मकसद में कभी भी कामयाब न हो। अगर हम भक्ति से उठ जाएंगे तो वो निगेटिव एनर्जी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। तो जब भी आपके अंदर बुरे ख्यालात आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय में भक्ति और दृढ़ता से करनी चाहिए। इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो ये है कि जो ज़्यादा सोचते हैं उनके साथ ऐसा होता है, जिन्हें कोई दुख है उनके साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसी कोई भी बात हमें ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए। हमें तो सिर्फ भजन सिमरन के द्वारा अपने मन के सभी बुरे विचारों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा तो सभी के साथ होता है, जैसे कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 5 विकार हैं हम सभी के अंदर हैं, लेकिन इनका जोर सभी के ऊपर अलग अलग होता है। किसी के अंदर जिनका ज़्यादा जोर है और किसी के अंदर कम है। इसीलिए भजन सिमरन और पूजा पाठ में सदैव लगे रहना चाहिए। मन भटकता है तो उसे मालिक की भक्ति से, भजन सिमरन से कंट्रोल करने की कोशिश करो। गुरु के दिए शब्द के अभ्यास से ही मन कंट्रोल में आ सकता है। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था और था बड़ा विलासी। हर समय उसके मन में भोग विलास, सुरा सुंदरी के ही विचार छाए रहते थे। वह खुद भी इन विचारों से त्रस्त था, पर आदत से लाचार वो विचार उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक उसे किसी संत के दर्शन हुए। वो संत से अपने उन अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। संत ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखकर संत चिंता में पड़ गए। संत बोले, भाई तुम्हारे बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड तो छुड़ा देता, पर तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में मैं तुम्हें
इन बुरे विचारों से निजात कैसे दिला सकता हूँ? और फिर तुम्हें भी तो तैयारियां करनी होंगी। ये सुनकर के वो व्यक्ति चिंता में डूब गया कि अब क्या होगा। चलो, समय रहते ये मालूम हो गया कि मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो न जाने क्या होता। वो व्यक्ति घर गया और अपने घर, परिवार और व्यवसाय को व्यवस्थित करने लगा, सुनियोजित करने लगा। परलोक के लिए पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा कि शायद परलोक में ये पुण्य उसके कुछ काम आएगा। वो सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब एक दिन शेष रह गया तो उसने विचार किया कि चलो एक बार और उन्हीं संत महाराज जी के दर्शन कर लें। संत ने उस व्यक्ति को देखते ही कहा, आज बड़े शांत नजर आ रहे हो। अभी जबकि एक दिन तुम्हारे जीवन का शेष है। अच्छा, ये बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की तरफ तुम्हारा ध्यान गया? क्या संसार की माया की तरफ तुम्हारा ध्यान गया? उस व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु सामने हो तो भला भोग विलास की तरफ ध्यान कैसे जा सकता है? संसार की मोह माया में ध्यान कैसे जा सकता है? संत ये सुन करके हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है, वो है मृत्यु। मृत्यु को सदैव याद रखना। मृत्यु निश्चित है, ये चिंतन सदैव अपने सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। इससे कभी भी हमारा मन इस संसार के भोग विलासों की तरफ, इस चकाचौंध की तरफ नहीं जाएगा। प्यारे सज्जनों, जब हम किसी संत सदगुरु से नामदान लेते हैं तो वो हमें सिमरन का तरीका बतलाते हैं। सिमरन करने के साथ साथ ध्यान करने का भी हुक्म करते हैं। ध्यान करने का क्या मकसद होता है? यही होता है कि हम सिमरन करते समय ध्यान को अपने तीसरे तिल पर ले जाएं, क्योंकि वहीं से ही सारा काम बनना है, वहीं से ही सारी यात्रा शुरू होती है। सिमरन करते करते सत्संगी को अपने ध्यान को किसी खास जगह पर टिकाने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि सोचना और ध्यान करना ये हमारे मन की संभावित आदतें हैं और इन्हीं आदतों का फायदा उठाकर इसे सिमरन में और ध्यान में लगाना पड़ता है। इन दोनों आदतों को, जैसे कि सिमरन करना और सद्गुरु का ध्यान करना, इन दोनों ही आदतों का फायदा उठाकर वापस उसे भक्ति में लगाकर परमात्मा की ओर यात्रा करने में लगाते हैं। सद्गुरु के स्वरूप का हम ध्यान इसीलिए करते हैं क्योंकि हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं और सद्गुरु से भक्ति प्राप्त कर परमात्मा के साथ अपना मेल मिलाप कर लेते हैं। और सद्गुरु ही एक ऐसे होते हैं जिनका ध्यान करना हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। सद्गुरु का ध्यान करेंगे तो सद्गुरु हमें वापस सचखंड ले जाएंगे। इसीलिए ध्यान सिमरन का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है।